हेलो दोस्तों, आज भूगोल की दूसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में, जो कि 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ी है, उसके बाद से अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और यूरोप। और सबसे लास्ट जो महाद्वीप है, सबसे छोटी महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है रूस, यानी रूस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रूस के बारे में। तो रूस के बारे में देखते हैं तो रूस में सबसे जो रूस के आसपास जितने भी सागर हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। रूस के जो इधर साइड में है काला सागर है, और जो नीचे साइड है रूस के कैस्पियन सागर है, और एक बाल्टिक सागर जो कि रूस के ऊपर साइड में है, और एक बाल्टिक सागर, और फिर सफ़ेद सागर जो कि इस तरह से है, और यहाँ पर सफ़ेद सागर है, और इसके आगे काला सागर, और एक लेप्टस सागर है, और लेप्टस सागर के ही पास में पूर्वी साइबेरियन सागर है, और एक अलास्का है जो कि अलास्का के ऊपर एक चुकची सागर है, और नीचे बेरिंग सागर है जो कि बेरिंग जल संधि के द्वारा ये दोनों आपस में जोड़ने का काम करता है, बेरिंग जल संधि। और अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग जल संधि, और जोड़ने का काम करता है चुकची सागर और बेरिंग सागर। और नीचे एक सागर है आखोटक सागर, और नीचे आखोटक सागर, और नीचे जापान सागर है। और तो हम लोगों ने देखा सागर के बारे में, जो रूस के आसपास सागर है, यानी बाल्टिक सागर ऊपर है, और फिर सफ़ेद सागर, काला सागर, और लेप्टस सागर, और पूर्वी साइबेरियन सागर, और चुकची सागर, और नीचे बेरिंग सागर, और यहाँ ओखोस्टक सागर, और नीचे जापान सागर, और एक कैस्पियन सागर और काला सागर। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं पर्वत के बारे में, जो कि रूस में कौन कौन पर्वत है। सबसे जो बड़ा पर्वत है यूराल पर्वत, जो कि एशिया और यूरोप को अलग पृथक करता है। और जो यूराल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी नरोदनाया पर्वत चोटी है, जो कि यूराल पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी मानी जाती है, नरोदनाया पर्वत श्रेणी। और एक यूराल पर्वत है, और एक अल्ताई पहाड़ी है। अल्ताई पर्वत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो एशिया की सबसे बड़ी रूस की सबसे बड़ी नदी यानी अल्ताई पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक अल्ताई पहाड़ी हो गया, और एक बखोयस्का श्रेणी है, और एक कायोमा श्रेणी है। कायोमा पर्वत श्रेणी और बखोयस्का पर्वत श्रेणी है, और एक सियान पर्वत श्रेणी। और हम लोगों ने देखा सागर के बारे में देखा, फिर पर्वत के बारे में देखा। अब देखते हैं नदी के बारे में, जो कि रूस में कौन कौन सी नदी है। जो रूस की सबसे बड़ी नदी है, यानी एशिया की सबसे बड़ी नदी वेलगा नदी, जो कि वल्ताई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक डान नदी है जो कि काला सागर में गिरती है। काला सागर में एक अजोब सागर है, अजोब सागर इसमें जाकर गिरती है। और बेलगा नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है एशिया की, वल्ताई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक नदी है इर्तिस नदी जो कि 2 नदियों से मिलकर बनता है, जो कि आगे चलकर ओप नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि काला सागर में जाकर गिरती है। यानी कि इर्तिस नदी और एक जो कि इर्तिस नदी, 2 नदी मिलकर एक नदी का निर्माण करती है, जो कि ओब नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि काला सागर में जाकर गिरती है। असल में यह नदी चीन के अल्ताई पर्वत से निकलकर कजिस्तान में इस तरह से घूमते हुए और फिर रूस में जाती है, और फिर जाकर काला सागर में गिरती है। और एक नदी येनिसी नदी है, जो कि सियान पर्वत और बैकाल झील से निकलकर आगे चलकर येनिसी नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि यह भी काला सागर में गिरती है। और येनिसी नदी के पास ही ईगाका बंदरगाह और क्रोसियास्क बंदरगाह है। यानी कि येनिसी नदी जो है सियान पर्वत और बैकाल झील से निकलकर काला सागर में जाकर गिरती है। और एक नदी है लीना नदी, जो कि बैकाल झील से, जो कि सबसे गहरी झील मानी जाती है, यहाँ से निकलकर लेप्टस सागर में जाकर गिरती है। और यहाँ पर एक शहर बसा है लीना नदी के पास ही, याकुटस शहर, जो कि इसके पास ही
बसा है। और एक नदी है आमूर नदी, जो कि रूस की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यह जो आमूर नदी है, यह रूस और चीन को पृथक करता है। आमूर नदी जो कि रूस और चीन को पृथक करता है और जाकर जापान सागर में गिरती है। और यहाँ पर एक बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक। और जो इर्तिस नदी है, इर्तिस नदी है, यह एक दलदल बनाती है, जो कि बासगुनिया के नाम से जाना जाता है। इर्तिस नदी एक दलदल का निर्माण करती है, जो कि बासगुनिया दलदल कहा जाता है। और जो इर्तिस नदी है वो सबसे ज़्यादा आयतन वाली नदी है रूस की। और जो सबसे बड़ी नदी है वेल्गा नदी एशिया की, जो कि रूस की भी सबसे बड़ी नदी है। और जो यूराल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी नरोदनाया पर्वत है। और इसका ही भाग एक है, यूराल पर्वत का ही भाग है नोवोया जमेलिया, जो कि इसका ही भाग है। यूराल पर्वत का ही भाग है नोवोया जमेलिया। तो हम लोगों ने सागर देखा, फिर नदी के बारे में देखा, फिर पर्वत के बारे में देखा, पर्वत श्रेणियाँ के बारे में देखा। और हम लोग आगे देखते हैं प्रायद्वीप के बारे में। तो एक जो सफ़ेद सागर है, सफ़ेद सागर के ऊपर एक है प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। और इसके ऊपर है आर्कटिक महासागर है, और इधर साइड प्रशांत महासागर है। तो जो बेरेंट सागर है, बेरेंट सागर के पास ही एक कोला प्रायद्वीप है। और आगे एक प्रायद्वीप है यमन प्रायद्वीप। और इसके आगे फिर इधर साइड एक कमचटका प्रायद्वीप है। और नीचे जो है एक द्वीप है सखालिन द्वीप है। यानी कि हम लोगों ने प्रायद्वीप के बारे में देखा, एक कोला प्रायद्वीप है, रूस की प्रायद्वीप है, और एक यमन प्रायद्वीप, और एक प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप है, और नीचे साइड में एक द्वीप है सखालिन द्वीप है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं बंदरगाह के बारे में। जो रूस की काला सागर के नीचे एक यहाँ पर बंदरगाह है, रोस्टोव बंदरगाह है, रोस्टोव बंदरगाह है। और एक रोस्टोव बंदरगाह है, और एक बंदरगाह व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, जो कि जापान सागर के ही पास में है। अब इसके आगे हम देखते हैं सागर हो गया। बाल्टिक सागर के पास ही एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि बाल्टिक सागर के ही पास है। और जो रूस की राजधानी है मास्को, जो कि वल्ताई पहाड़ी के पास में ही है। यानी कि मास्को जो है यहाँ पर पड़ता है। हम लोगों ने तो सियान और झील की बात करते हैं। तो इस यहाँ पर 3 जो प्रमुख झील है, वो एक लगोडा झील है, और एक ओमेगा झील है, और जो सबसे गहरी झील मानी जाती है बैकाल झील, जो कि रूस का ही है। और इधर साइड जापान है। जो इर्तिस नदी है वो एक दलदल का निर्माण करती है, जो कि वासुगुनिया दलदल कहा जाता है। और जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नरोदनाया है, और इसका ही भाग नोवोया जमेलिया है, जो कि यूराल पर्वत का ही भाग है। यूराल पर्वत असल में एशिया और यूरोप को पृथक करता है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। और ऊपर साइड में आर्कटिक महासागर है, और इधर साइड प्रशांत महासागर है, और इधर साइड यहाँ पर मंगोलिया पड़ता है, और फिर नीचे चीन पड़ता है। तो हम कल आगे देखेंगे चीन के बारे में।